पाथ डिफरेंस हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रहा है an इक्वल टू ए साइन थीटा। सो नाउ अब हमें क्या स्टडी करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट P पर हमें मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी। तो इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। किस पे डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना ये। सो हमने एक पाथ डिफरेंस तो निकाल लिया an इक्वल टू e साइन थीटा। सो नाउ अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से जो रेज निकल रही है, जो पी पॉइंट पे पहुंच रही है, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा है। क्या कंसिडर कर ले? लैम्डा है। दैट टाइम हमारे पास इस पी पॉइंट पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा या मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा? इसको हम चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या लिखोगे आप? पाथ डिफरेंस ए एन इक्वल टू ए साइन थीटा। ए यहाँ पर क्या होता है? विड्थ ऑफ द स्लिट, और ए एन यहाँ पर क्या है? ए एन इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ए एंड बी। ओके, केस वन क्या है? इफ द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा देन पी पॉइंट विल बी द मिनिमम इंटेंसिटी। हाउ? कैसे? यदि पाथ डिफरेंस हम कितना लेकर चल रहे हैं? लैम्डा लेकर चल रहे हैं, तो पी पॉइंट पे हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है। कैसे मिल रही है उसको हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हम ये ए बी स्लिट लेकर चल रहे थे ना, ए बी स्लिट मतलब ये तो समझ रहे हो ना कि इट्स एन प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से निकल रहा है। ए बी स्लिट से प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब हमने क्या कंसिडर करा है कि इससे जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं वो पी पॉइंट पे मिल रहे हैं। यदि इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो पी पॉइंट पे हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है। क्या मिल रही है? मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है। तो दैट टाइम हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो आपका वेव फ्रंट है वो ए और बी, ये ए और बी वेव फ्रंट दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ओ ए और ओ बी के अंदर। ठीक है। सो नाउ अब यहाँ से जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे उनका पाथ डिफरेंस क्या होगा? मैं बात करूं बेटा ओनली ओ ए पार्ट से। ओ ए पार्ट से जो वेव फ्रंट्स यहाँ पे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई टू। क्योंकि आपने पाथ डिफरेंस ए बी रेज का क्या बताया है? लैम्डा बताया है। तो ओ ए पार्ट से जो वेव निकलने वाली है उनका पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई टू होगा। सो फेज डिफरेंस क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इज मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस, दिस इज लैम्डा बाई टू। तो 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो आपके पास जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? पाई का आ रहा है। जब पाई का फेज डिफरेंस होता है दैट टाइम रेज आपकी क्या होती है? आउट ऑफ फेज होती है। और जब आउट ऑफ फेज रेज होती है दैट टाइम आपके पास कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें इंटेंसिटी मिनिमम फाइंड आउट होती है। तो बात समझ आई आपको कि जब हम पाथ डिफरेंस ए बी वेव फ्रंट का लैम्डा लेकर चल रहे हैं दैट टाइम पी पॉइंट पे हमें मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रही है। सो आपको क्या लिखना है? इसको केस वन लिख के, इफ द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा then P will be the point of minimum intensity. Why? This time the whole wave front, हम जो AB wave front लेकर चल रहे हैं ना, इस AB wave front को हम कंसिडर करते हैं टू हाउस OA एंड OB के अंदर। कंसिडर करा हमने कि ये जो है टोटल वेव फ्रंट है वो टू हाफ पार्ट्स में डिवाइडेड है, OA और OB। इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम ए एंड बी इज लैम्डा, यदि हम बात करें ए और बी से सेकेंडरी वेव जो निकल रही है उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो ओ ए से निकलने वाली वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना होगा आपका? लैम्डा बाई टू होगा। तो हमने यहाँ से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करा, फेज डिफरेंस हमारे पास पाई आ रहा है। सो वी कैन से हियर, so we can say, here rays are out of phase, rays आपका क्या है? आउट ऑफ फेज है। rays are out of phase and destructive interference occur। ठीक है। and occurs and we got point P as a minimum intensity। दैट टाइम हमने क्या फाइंड आउट हुआ? मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट फाइंड आउट हुआ एट अ पॉइंट पे। बात समझ आई? ठीक है। तो सिमिलरली जिस तरह से हमने पार्ट डिफरेंस लैम्डा लिया, एक बार पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा का लेकर ले लो, 3 लैम्डा लेकर चलो, 4 लैम्डा लेकर चलो, इस तरह से हमने एन लैम्डा के लिए पार्ट डिफरेंस चेक करा। तो एन लैम्डा का यदि पार्ट डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, दैट टाइम आपके पास पी पे क्या आ रही है? मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है। सो वी कैन से बेसिक इक्वेशन आपका क्या बनेगा? बेसिक इक्वेशन आपका क्या बनेगा? जो पार्ट डिफरेंस था आपका ए एन विच इज द ई साइन थीटा एन, वो किसके बराबर होगा? एन लेमडा के बराबर होगा। दैट टाइम आपके पास क्या है? मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, दैट इज क्लियर।
बात समझ आई आपको, कॉन्सेप्ट पकड़ा है, ठीक है। सो नाउ अब सेकंड हम बात कर लेते हैं, सेकंड केस इफ सेकंड केस हम क्या लेके चल रहे हैं, इफ द पार्ट डिफरेंस ऑफ secondary wavelets इज लैम्डा बाय 2, या फिर हम बात करें क्या बोलते हैं, हाफ इंटीजर ऑफ लैम्डा, ठीक है। दैट टाइम पॉइंट P इज द, या फिर हम बात करें दैट टाइम P इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी, ध्यान रखना मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हम इसका बेसिक इक्वेशन लिख लेते हैं, इसका जो बेसिक इक्वेशन क्या आएगा, ई साइन थीटा एन, ठीक है, 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप n इक्वल टू 0 1 2 3 4 इस तरह से रख के देख लो, तो आपके पास कितना आएगा, देखो n इक्वल टू 0 पुट करा, लैम्डा बाई 2 n इक्वल टू 1 पुट करा मैंने, तो कितना आ रहा है 3 लैम्डा बाई 2, n इक्वल टू 3 पुट करा तो 5 लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस पर हमें P पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रही है। सो ओके, सो यदि हम बात करें इसका कर्व किस तरह से बनेगा, हम कर्व ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमें पॉइंट ओ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रही है, सो हमें कर्व इस तरह से फाइंड आउट हो रहा है, पॉइंट ओ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमें सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इस तरह से ये कम होता जा रहा है, इधर ही सेम इस तरह से हमें कर्व मिल रहा है, ठीक है। सेकेंडरी मिनिमा और मैक्सिमा, इस तरह से आपका कर्व धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, सेम कर्व बनेगा दोनों साइड, है ना, सेम ही बनाना हम भी। इस तरह से हमें ये कर्व फाइंड आउट हो रहा है, और ये ओ पॉइंट पे हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। दैट इज क्लियर। और ये चीज समझ आ गई होगी, मिनिमम इंटेंसिटी हमें कहाँ मिल रही है, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है आपका लैम्डा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिल रही है, जब पार्ट डिफरेंस है आपका लैम्डा बाय 2। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पे, कैसे हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, अभी देख लेते हैं हम। मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए हमें क्या करना है, आप पहले ये डायग्राम बना लो। नाउ अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं हम इसका। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हम एबी स्लिट लेकर चल रहे थे जिसका विड्थ क्या है, ई है, उसको हमें यहाँ पर n इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। कैसे, देखो ये स्लिट है ना, ये स्लिट है ए बी, इसका विड्थ क्या है आपका ई है, इसको हमने n इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया तो हर एक वेव फ्रंट यहाँ से, इस छोटे छोटे पार्ट्स में से वेव फ्रंट निकलकर कहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, 8 पॉइंट P पर इंसिडेंट हो रहा है। नाउ इस पॉइंट P पर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का स्टडी करना है, तो कैसे करें, सबसे पहले क्या लिखोगे आप इसके अंदर, द पार्ट डिफरेंस an इक्वल टू ई साइन थीटा वी ऑलरेडी कैलकुलेट, ओके, इन द फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीपल पार्ट डिफरेंस, सो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीपल ई साइन थीटा, ठीक है। एक तो इस वैल्यू को ध्यान में रखना, हम आगे यूज में लेंगे, okay. So to find the resultant intensity 8 point P, we consider the width of the slit is to be divided into n equal number of parts। ये जो हम लेकर चल रहे हैं width, इसको हम क्या करेंगे, n equal number of parts के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो देखो आप हर एक पार्ट में से जो वेव फ्रंट निकलकर P पॉइंट पर आ रहा है, अब इस P पॉइंट पर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ से जो वेव फ्रंट निकल रहा है सबका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, तो डिफाइन कर दो, लेट ए, स्मॉल ए मैंने कंसीडर करा है, लेट स्मॉल ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स फ्रॉम ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट से जो वेव फ्रंट निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल ए है। बात समझ आई, ठीक है। और हमने यहाँ पे फेज डिफरेंस बता दिया कि कितना है, डेल है। अब ये डेल की वैल्यू क्या होगी, फाई हमने फेज डिफरेंस निकाला था 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा, ठीक है, ये वेव फ्रंट ए बी के लिए निकाला था, इस स्लिट ए बी के लिए निकाला था। अब क्या कर रहे हैं हम, इस ए बी स्लिट को ए नंबर ऑफ n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फेज डिफरेंस को n से डिवाइड करना है, तो डेल क्या होगा, फाई इज डिवाइड बाय n, डेल हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फाई इज डिवाइड बाय n, फाई क्या है 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा, इसको हमने n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास डेल की वैल्यू आ गई, यहाँ पर लैम्डा भी लिखो 2 पाई लैम्डा
ई साइन थीटा इज डिवाइड बाय एन। दिस इज वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। नाउ हमें अब फेज डिफरेंस ये यूज में लेना है डेल, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हम एक थ्योरी यूज में ले रहे हैं। वो थ्योरी कौन सी है? हार्मोनिक वाइब्रेशन थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक वाइब्रेशन थ्योरी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है? ए साइन एंड डेल बाय 2 इज डिवाइड बाय साइन डेल बाय 2। डेल यहाँ पर क्या है? फेज डिफरेंस है जो हमने ऊपर निकाला है हर एक छोटे एक पार्ट के लिए। अब इक्वल नंबर में डिवाइड करा है इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली 5 डिवाइड बाय एन कर दिया, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 एंड 2 से डेल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। हाउ वी सिंप्लीफाई? ए इक्वल टू ए साइन डेल क्या है यहाँ से पुट कर दो एंड 2 पाई लैम्डा ई साइन थीटा इट्स डिवाइड बाय एन, ठीक है। एक मिनट है ना, फाई हमारे पास क्या था? 2 पाई बाय लैम्डा, तो यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा लिखो ना, 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा एन, ठीक है। तो 2 पाई ई साइन थीटा इज डिवाइड बाय एन लैम्डा, और इसके डिवाइड में 2 है, मल्टीप्लाई में, तो मैंने यहाँ पे 2 भी रख दिया, ये वाला 2, ठीक है। एन मैंने इसका रखा है, इट्स डिवाइड बाय साइन, साइन यहाँ पे डेल की वैल्यू पुट करो, डेल 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 2 पाई ई साइन थीटा इज डिवाइड बाय एन लैम्डा, और ये 2 से डिवाइड है तो इट्स डिवाइड बाय 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, सिंपल करा है, कुछ भी नहीं करा मैंने। डेल की जो वैल्यू है ना वो इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करिए। नाउ आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करें, ए इक्वल टू आपके पास क्या है? ए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। कैसे? ये इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो साइन के अंदर आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है विच इज द पाई ई साइन थीटा इट्स डिवाइड बाय लैम्डा, इट्स डिवाइड बाय साइन, साइन आपके पास यहाँ पर क्या है? 2 से 2 कैंसिल कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पाई ई साइन थीटा इज डिवाइड बाय एन लैम्डा, ये मेरे पास डिनोमिनेटर के अंदर रिमेनिंग टर्म है। एक मिनट में चेक कर लो, कैमरा चल रहा है ना? यस ऑन है। ओके सो नाउ देखो अभी तक इस वैल्यू में दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 3 वी कंसीडर, जैसा मैं लिखा रही हूँ लिखते जाना, वी कंसीडर पाई ई साइन थीटा इज डिवाइड बाय लैम्डा इक्वल टू अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ध्यान रखना बेटा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो डेल में क्या लेकर चल रही थी? 2 पाई ई साइन थीटा अपॉन एन लैम्डा, क्योंकि मेरे को आगे यूज में लेना है। और अल्फा में क्या लेकर चल रही हूँ? पाई ई साइन थीटा इट्स डिवाइड बाय लैम्डा। ओके, सो आपका ये इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 ए इक्वल टू ए साइन अल्फा इट्स डिवाइड बाय साइन, साइन अल्फा बाय लैम्डा, ये बन रहा है मेरे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्या आपका भी यही आ रहा है? आ रहा है क्या ये? अब देखो, यदि हम बात करें यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली टर्म में, मैंने क्या बोला यहाँ पे? इन डिनोमिनेटर टर्म। सो नाउ इफ अल्फा बाय एन क्या है आपका? वेरी स्मॉल। क्या है ये? वेरी स्मॉल। देखो थीटा यदि बहुत स्मॉल होता है, क्या है? स्मॉल होता है, तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा लिख सकते हो ना, अप्रोक्सीमेट थीटा लगाते हो मैथ के अंदर। सेम वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। इफ अल्फा बाय एन वेरी स्मॉल है तो आप इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो? अल्फा बाय एन लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए क्या बना आपका? ए हमारा यहाँ पे बना ए साइन अल्फा इट्स डिवाइड बाय, मैं इसको क्या लिख रही हूँ? अल्फा बाय एन, और एन को ऊपर ले जाऊं एंड इट्स डिवाइड बाय अल्फा। एंड हियर we consider या we define a नोट इक्वल टू स्मॉल एन ए, स्मॉल एन ए। यहाँ पर क्या है? हमने एम्पलीट्यूड डिफाइन करा था हर एक पार्ट का जो कि सेम है, ठीक है। और एन हमने क्या करा था? इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा था, तो हमने इसको नाम दे दिया ए नोट। तो ये आपके पास क्या आ गया? ए नोट साइन अल्फा इज डिवाइड बाय अल्फा, ठीक है। एम्पलीट्यूड पता है, इंटेंसिटी क्या बोलते हो? कितनी होती है? आई इक्वल टू के ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ पुट कर दो ए की वैल्यू, तो ए के ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी हमारे पास आ रही है कैलकुलेट होके। दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके पास इंटेंसिटी इट्स सेंटर कितना होगा? बताओ क्या होगा? हम बात करें, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल कर आ गया मेरे पास। दिस इज, ऊपर लिख देती हूँ नीचे नहीं दिख रहा, तो के ए नोट स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा इट्स डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर। याद रहेगा ना? ये आपने इक्वेशन नंबर 7 दी है, ठीक है। नाउ यदि बेटा मैं बात करूं सेंट्रल पॉइंट की, सेंट्रल पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट हो रहा था?
मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रही थी। इट सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट आपको क्या फाइंड आउट हो रही है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, क्या है आपका मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैंने यहाँ पे इरेज कर दी वैल्यू, अपने पास ध्यान है कि आपको क्या क्या वैल्यू आई थी अल्फा की। सो नाउ इधर देखो ओ प्राइम पे हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रहा है। मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब अब ओ प्राइम पे जितनी भी रेज है वो कहाँ पर आएगी, डायरेक्ट ओ प्राइम पे। अब जितनी भी रेज है इस स्लिट से पास होकर कहाँ आ रही है, ओ प्राइम पे जा रही है। अब ओ प्राइम पे जा रही है तो ये जब इस तरह से मूव हो रही थी दैट टाइम हमने ये एंगल थीटा लिया था। सो नाउ यदि सारी रेज ओ प्राइम पे जा रही है तो थीटा कितना हुआ आपका, जीरो ना। दैट टाइम आपका थीटा क्या होगा, जीरो। यदि थीटा जीरो है तो अल्फा आपका कितना है, थीटा यदि जीरो है तो अल्फा कितना होगा, पाई ई साइन जीरो इज डिवाइड बाय लैम्डा, इट मीन दिस इज जीरो। यदि ये जीरो हुआ तो आप साइन लिमिट लिमिट अल्फा टेंस टू जीरो, साइन साइन अल्फा इज डिवाइड बाय अल्फा, बोलो क्या होता है, साइन अल्फा इज डिवाइड बाय अल्फा कितना होता है, वन ना। ठीक है, तो आपका इंटेंसिटी क्या बना, आई इक्वल टू क्या बना, के ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर, इसको वन पुट कर दूं ना मैं, तो आपका जो इंटेंसिटी है वो क्या बना, के ए नोट स्क्वायर एंड दिस इज आई नोट और दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट 8.0। बात समझ आई क्या, क्या करा है अपन ने, पॉइंट ओ पे निकालना है इंटेंसिटी, तो दैट टाइम क्या होगा, जितनी भी रेज होगी अब वो सारी कहाँ जाएगी, पॉइंट ओ पे जाएगी। अब पॉइंट ओ पे जा रही है तो ये थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री ना। ठीक है, थीटा जीरो हुआ तो अल्फा कितना आ रहा है अपना, जीरो। अल्फा यदि जीरो आ रहा है तो लिमिट अल्फा टेंस टू जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा वन होता है। ये हमने लगाई बाय इक्वेशन 7। बाय इक्वेशन 7 हमने क्या बोला, यदि ये वैल्यू वन है तो ये वैल्यू वन हो गई। आई इक्वल टू कितना आ रहा है, के ए नोट स्क्वायर एंड दिस इज आई नोट एंड दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 8.0। इसको लिखो, फिर हम मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी हमें कब फाइंड आउट होगी। लिखो हम पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। देखो अब मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है आपकी, जीरो। और बाय द अबाउ इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 7 हम क्या बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा इज डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब के इज नॉट इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट है, हम लेकर चलते हैं ना, जो इंटेंसिटी के टाइम डिफाइन करते हैं कि आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम के डिफाइन करते हैं। ऑब्वियस ए नोट इज नॉट स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि यार फिर तो साइन अल्फा ही क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब साइन अल्फा जीरो, साइन जीरो कब कब होता है, साइन अल्फा साइन जीरो होता है साइन प्लस माइनस एन पाई पे होता है ना। तो बाय दिस इक्वेशन में से अल्फा कितना आ रहा है आपके पास, प्लस माइनस एन पाई आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, और अल्फा अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई ई साइन थीटा इज डिवाइड बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप क्या बोलोगे कि जो ई साइन थीटा है, ई साइन थीटा है, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। थीटा यदि आपका क्या है, स्मॉल थीटा क्या है आपका, स्मॉल, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 4n तो आप थीटा एन डिफाइन करो। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा एन आपका कितना आ रहा है, प्लस माइनस एन लैम्डा डिवाइड बाय ई। इट मीन थीटा की इन इन वैल्यूज पे आपको मिनिमम पॉइंट मिलेंगे इन द ग्राफ। आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे क्या, याद है क्या आपको ग्राफ, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ग्राफ हमारा इस तरह से आ रहा था, समझ आया। तो जहां जहां हमें मिनिमा मिल रहा है ना, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा थर्ड मिनिमा फोर्थ मिनिमा, तो वो कहाँ मिलेगा, जहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस एन पाई बाय ई, एन लिख दो ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो इन इन वैल्यूज पे, थीटा के इन इन वैल्यूज पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, मिनिमा पॉइंट मिलेगा। सो नाउ द सेकेंड, अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन, तो इससे पहले आप ये राइट डाउन करो, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा या फिर पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। यस, डालो हेडिंग, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा।
देखो मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके जीरो पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें वही प्रोसेस करना है, डी आई बाई डी अल्फा करके हम क्या करना है, जीरो पुट करना है। और आई हमारे पास क्या निकल कर आ रहा था कि ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। क्या करें, इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले, तो डी आई बाई डी अल्फा, ये तो बच्चों वाला गेम है, कैसे, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और इसका करना है हमें, तो फर्स्ट इज डिवाइड बाय सेकेंड। ठीक है, तो क्या करें, करो, आपको फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो टू साइन अल्फा, साइन का क्या होता है वापस कोस अल्फा, ठीक है, माइनस ऑफ फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन दिस इज टू अल्फा, इस डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर करना होता है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही, ठीक है। इसको आगे और मोर सिंप्लीफाई करो, कैसे आगे इसको सिंप्लीफाई करें, डी आई बाई डी अल्फा इक्वल टू के ए नोट स्क्वायर, क्या दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है निकाल लो ना, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे पास साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, ठीक है, और मेरे पास टू अल्फा भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग टर्म इज टू मैंने कॉमन ले लिया, अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो ओनली अल्फा बचा, अल्फा कोस अल्फा माइनस, यहाँ से मैंने साइन अल्फा कॉमन लिया तो ओनली साइन अल्फा बचा, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या है, अल्फा की पावर 4 है, अल्फा की पावर 4 में से मैं ऐसा करती हूँ, चलो अभी तो लिखो, एक हटा दूं, क्या हटा दूं यहाँ पे, और एक को मैं यहाँ पे लिखकर और दो को मैं बाहर निकाल रही हूँ, देखो मैंने क्या कहा है, अल्फा मैंने जो कॉमन लिया ना, नीचे अल्फा की पावर 4 है, एक हटा दिया, नीचे क्या बचा, अल्फा क्यूब बचा, अल्फा क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा मल्टीपल अल्फा स्क्वायर, अल्फा को तो मैंने इसके अंदर रहने दिया और अल्फा स्क्वायर को मैंने इस तरफ बाहर की तरफ ले लिया, क्यों लिया है अभी मैं समझाती हूँ उसका रीजन भी। अब देखो ये आ रहा है, दिस इज डी आई बाई डी अल्फा, तो हम इसको जीरो पुट कर सकते हैं ना, कर दो, तो के ए नोट स्क्वायर साइन अल्फा इज डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर अल्फा cos of अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्यों हमने तो कंडीशन अप्लाई करी है। अब देखो आगे, गया गया सैनिटाइज कर गया, देखो इधर, के नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, इस ब्रैकेट वाली टर्म को हम क्या लेकर चल रहे हैं, जीरो के बराबर लेकर चल रहे हैं, तो यदि हमने इसको जीरो के बराबर लिया तो आपके पास दिस इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट्स डिवाइड बाय अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू जीरो, यहाँ से अल्फा कैंसिल, तो आपके पास कोस अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है, साइन अल्फा, और अल्फा को अपन इधर ले आते हैं डिनोमिनेटर वाले को, तो आपके पास अल्फा कितना आ रहा है, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, साइन अपॉन कोस को तो हम 10 बोल सकते हैं ना, दिस इज 10 अल्फा, ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 8। अब देखो इक्वेशन नंबर 8 आपका क्या आया, अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, अब इसका स्टडी कैसे करें, एक तरफ तो आपके पास क्या है जियोमेट्रिक, दूसरी तरफ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, तो कहाँ जाएंगे, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, यूजिंग द ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड, जब आपके पास एक तरफ तो क्या हो ट्रिग्नोमेट्री और दूसरी तरफ आपके पास सिंपल मैथमेटिक वाली टर्म हो, तो आप कहाँ जाते हो, ग्राफिकल मेथड पे जाते हो, सो बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, कैसे ग्राफिकल मेथड, हमने इसको क्या करना है, y के इक्वल मानना है, तो y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू 10 अल्फा, ये हमने क्या करा, दो इक्वेशन बना ली। अब y इक्वल टू अल्फा, क्या हमने एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ा है ना, सी जहाँ यहाँ पे सी क्या है आपका जीरो है और एम कितना है आपका 1 है, तो आपका y इक्वल टू कितना आता है, x आता है, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है, तो दैट टाइम आपके पास ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ आपका यहाँ पे बनेगा, ग्राफ आपका बनेगा यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी, डायगोनली स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। सेकेंड आपके पास क्या है, y इक्वल टू 10 अल्फा, अब y इक्वल टू 10 अल्फा, तो अल्फा की किस किस वैल्यू पे, अल्फा यदि मैंने बोला पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, मैंने ये वैल्यूज बोली, दैट टाइम आपका 10 अल्फा कितना होता है, बताओ, इन्फिनिटी ना, मैक्सिमम, 10 अल्फा क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है, और इसके अपोजिट हम बात करें, अल्फा इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, दैट टाइम आपका 10 अल्फा कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हम बात करें अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 बाई टू, 7 पाई बाई टू, इन वैल्यूज पे हमें 10 के मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट हो रही है, सो नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ, लेट्स सी, देखो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
थोड़ा दूर दूर इसलिए बना रही हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से ग्राफ दिख जाए, है ना। सेम में LHS साइड भी बना रही हूँ। गैप सेम रखना आप, है ना। ये जो ड्रॉ कर रहे हो ना, गैप सेम रखना। देखो अब एक तो आपका अल्फा इक्वल टू वाई, मतलब एक तो स्ट्रेट लाइन जाना है इस तरह से डायगोनली। तो एक तो हमने ये ड्रॉ कर दी, दिस इज वाई इक्वल टू अल्फा। सेकेंड इज देखो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। इधर भी सेम भी वैल्यू चलेगी, है ना, माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, माइनस का 2 पाई। अब देखो पाई बाई 2, इस पे तो आपका क्या है, वैल्यू मैक्सिमम है। एक मिनट में ब्लू पेन से ड्रॉ करती हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा तुम्हें। ये लो, यहाँ पे तो आपका क्या है, मैक्सिमम है। तो ये इस तरह से मैक्सिमम जा रहा है, कम होते 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 जीरो पे ये गया। इसके बाद यहाँ पर से कम होते हुए इंक्रीज हो जाएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कम होगा आते आते, फिर यहाँ पे वापस इन्फिनिटी चल जाएगा। 3 पाई बाई 2 पे आपका इन्फिनिटी से आ रहा है, कम हुआ फिर वापस इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, इधर भी ड्रॉ करो। 3 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी है, 5 पे आता है कम हो जाएगा, फिर वापस इन्फिनिटी पे जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर गया 5 पाई बाई 2 से 2 पाई पे आया। इस तरह से हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और ये है आपका y इक्वल टू 10 अल्फा। तो आप ये ग्राफ ड्रॉ करो, लिख लो इसको भी। अल्फा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, अब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करूँ मैं, इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, जब हमारे पास ये क्या बोलते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या हो, 3 पाई बाई 2 हो। अब इंटेंसिटी निकालनी, निकाल लो। आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 इट्स डिवाइड बाय 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। करो इसको सिंपली, आई नोट स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, और कितना आ रहा है, पाई, कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू 1 आई नोट स्क्वायर, और यहाँ पे पाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, पाई की वैल्यू आप पुट कर देना। पाई की वैल्यू पुट करने के बाद, पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3.14 पुट कर देना, और इसको सिंप्लीफाई करना। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 1/22 आई नोट स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, किसके लिए, फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा, 1/22 आई नोट स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड मैक्सिमा निकालो आप, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको लिखो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम। निकालो नेक्स्ट, अल्फा इक्वल टू आप पुट करो 5 पाई बाई 2। आइए बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो, नीचे नहीं दिख रहा होगा। चलो अब मैं गेस कर देती हूँ, बना लिया होगा आपने ग्राफ। पुट करो आप अल्फा इक्वल टू सेकेंडरी मैक्सिमम। 5 पाई बाई 2 पुट करना है, तो आई इक्वल टू कितना आया, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 2 इट्स डिवाइड बाय होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 है, 4 आई नोट स्क्वायर इट्स डिवाइड बाय 25 पाई स्क्वायर। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड सिंप्लीफाई, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 1/61, 1/61 ए नोट स्क्वायर, के ए नोट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/22, 1/61, और आगे आप निकाल लेना 7 पाई बाई 2 पुट करके। ये आपका क्या आएगा, इसको I1 दे दो ना, और इसको I2 दे दो। तो ये है आपका रेशियो ऑफ I1 एंड I2। और बता भी दूं मैं, आपके एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन, कि आपको इंटेंसिटी बतानी होती है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा की, कि 1/22 आई नोट स्क्वायर आता है, और सेकेंड मैक्सिमा फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा 1/61 के ए नोट स्क्वायर आता है। मतलब ये रेशियो बेसिकली मैं बात करूँ तो ये रेशियो आपके एग्जाम में आता है, पूछ लेता है मेनी ऑफ टाइम।